पंकज त्रिपाठी जी असली में असल जिंदगी में कैसे पिता है? अब ये तो बेटी बताएगी, हम क्या बताएंगे। हम बताएंगे तो खुद का तारीफ हो जाएगा। मर्दानगी आपके हिसाब से सही मर्दानगी क्या है? सही मर्दानगी सबसे पहले है स्त्रियों को सम्मान देने में। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम साहिल है। मैं 92.7 बिग एफएम से हूं और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस सिनेमा के पर्दे की धुन बदली है। कुछ ऐसे किरदार रहे जिसे समाज ने खूब चाहा, खूब प्यार दिया, लेकिन बिहार से बंबई तक का सफर यूं चुटकियों में तो तय नहीं किया गया। बिहार से बंबई तक का सफर तय करने में वक्त तो लगा, लेकिन इस वक्त ने इन्हें ऐसा तोहफा दिया कि इस शख्सियत को पंकज त्रिपाठी के नाम से जाना जाने लगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारा सेगमेंट है धुन बदल के देखो, बिग एफएम इस बार कह रहा है, सीजन 3 है सर ये। मेरा सर सबसे पहला सवाल ये कि एक तरफ कालीन भैया, एक तरफ एहसान कुरैशी, एक तरफ मीमी के वो पिताजी जो अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं। पंकज त्रिपाठी जी असली में असल जिंदगी में कैसे पिता है? अब ये तो बेटी बताएगी, हम क्या बताएंगे। हम बताएंगे तो खुद का तारीफ हो जाएगा। सर प्लीज कर दीजिए। अपनी मैं ठीक ही हूँ पिता, ठीक पिता हूँ और ठीक बनने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि पीढ़ियों का अंतर है। एक बाप और बेटे में या बेटी में एक जनरेशन का फर्क होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो मैं कुछ फिक्स नहीं करता हूँ, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। सर, जितने मुंह उतनी बातें। समाज में मर्दों को लेकर कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे मर्दों घर क्यों बैठे हो, मर्द को दर्द नहीं होता। आपने भी सर ऐसे काफी सारे स्टीरियोटाइप्स इस समाज में सुने। सर, सबसे शॉकिंग स्टीरियोटाइप ऐसा क्या लगता है? ये मर्द होकर रोता है तो लगता है रोना कोई बुरी बात नहीं है, रोना चाहिए, हर व्यक्ति को रोना चाहिए। एटलीस्ट रोने से कुछ कैथारसिस हो जाता है, रिलीज हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगर उसमें जेंडर आ गया कि लड़के होकर क्यों रो रहे, लड़के हो तो रोने की बात नहीं है, फिर छोटी सी चीज है लेकिन उसका इम्पैक्ट असर बड़ा होता है। और कई बार हमको करते हुए कहते हुए भी अंदाजा नहीं होता कि हम क्या बोल रहे। घर में 2 छोटे बच्चे पल रहे हों और पानी मांगना हो और पिताजी बार बार उसमें जो बेटी है उसी से मांगे, उनको भी पता नहीं है, ये इंटेंशनली नहीं है। वो कंडीशनिंग सर इतने सालों से कि हमें कई चीजें हमें पता नहीं है, वो हमारे अंदर पीढ़ियों से कंडीशन रहेगी, हमको पता ही नहीं कि इसमें गलत क्या है। सर, इसीलिए बिग एफएम कह रहा है धुन बदल कर तो देखिए। जरूरी है, धुन बदलना तो बहुत ही आवश्यक है जीवन के लिए। मुझसे भी कई बार ऐसी त्रुटियां हुई होंगी, होती हैं। सर, किसी ने आपको सही किया? मेरी पत्नी की सही उसी दिन कि तुम ऐसे कैसे बोल गए। मैं बोला, रे मैं तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि कंडीशनिंग सर वैसी। हाँ। देखिए, हर कैंपेन से, हर काम से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। क्या अब आप अपनी लाइफ में, आम जिंदगी में इस बात का ध्यान रखेंगे? विनम्रता पूर्वक अगर व्यक्ति को लगता है कि बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ समझाया जा सकता है तो मैं उसको वहां नहीं, अकेले में आकर समझा दूंगा कि ऐसा नहीं करते हैं। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं समझाऊं। हम समझाते तो हैं कई बार कहानियों के माध्यम से। मिमी वही तो है कि एक लास्ट लाइन आती है कि दुनिया में जितने अनाथ बच्चे हैं उनको अगर एक जोड़ दें तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज 13वीं सबसे बड़ी कंट्री होगी, जितने अनाथ इस पृथ्वी पे हैं। और हमारी जो कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की, भारत की, वो पूरे वसुधा को रिश्तेदारी मानती है। तो यानी कि हमारे इतने अनाथ रिश्तेदार हैं कि एक 13वां आबादी नंबर का देश बन जाए। उस समय का डाटा है, 3 साल पहले आई थी। मेरा अगला सवाल ये है कि सर, जिन शहरों से हम आते हैं वहाँ अक्सर मर्द कमाते हैं और धर्मपत्नी गृहिणी घर संभालती है, लेकिन सर अगर आपके निजी जीवन की बात करें तो वो बिल्कुल विपरीत हुआ। वहाँ सर आपकी धर्मपत्नी जी जो थी वो आपके सारे फाइनेंसेस का ख्याल रख रही थी और आप घर संभाल रहे थे, लेकिन उस वक्त भी तंज कसने वालों की कमी नहीं रही होगी। नहीं, मुझे कोई तंज मेरे ख्याल से नहीं कसा था। पीठ पीछे बात करते होंगे, मेरे को किसी ने कुछ कभी नहीं कहा। तो मुझे अगर कोई कहता तो मुझे पता चलता। अब मीडिया वाले चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना से हम गुजरे हैं क्या, कि पत्नी ने कमाया और हम घर पे बैठे थे। तो समाज की कंडीशनिंग है। मैं भी आपसे बात करते करते हमारी स्क्रिप्ट में भी एक है कि इंश्योरेंस के ऐड में पुरुष के फोटो पे ही माला चढ़ा देते हैं। डोमेस्टिक हेल्थ के प्रोडक्ट हो तो महिलाओं का ही आती है, किचन यूटेंसिल्स हो या वॉशरूम क्लीनिंग के प्रोडक्ट हो। सुबह ही आर बाल्की जी से बात हो रही थी मेरी, तो किएन का पर बात हो रही थी, तो वो मुझे कहे कि यार जब मैं किएन का बना रहा था तो काफी सारे लोग अगेंस्ट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने वो कोशिश की क्योंकि मेरा मन था, है ना, और वो कोशिश साकार हुई। मुझे आज कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपने जब से वो किया ना, आज हम हाउस हस्बैंड बन के बैठे।
आपके साथ भी सर कुछ ऐसा ही हुआ? मेरा तो जीवन में ही ऐसा था। मैं और बेटी घर पे रहते थे, पत्नी पढ़ाती थी, चॉइसेस भी नहीं थे, मेरे को काम नहीं मिल रहा था, उसको मिल गया नौकरी तो वो कर रही थी, इतना स्वाभाविक था जी। लेकिन कुछ आप पाथ ब्रेकिंग कुछ नया करने जाते हैं तो वो संभावना तो है ही कि नया करने में थोड़े से विरोध भी झेलने पड़ेंगे। तो हर चीज के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। आजकल जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया भी जरूरी हो गया। एक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कुछ गुरुजी अपना अपना ज्ञान देते हैं। अच्छा, वो हर सब्जेक्ट पे? जी जी। तो सर जैसे मर्दानगी की बात आती है तो मर्दानगी पे भी वो अपना ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं असली गुरुजी से जानना चाहता हूँ कि मर्दानगी आपके हिसाब से सही मर्दानगी क्या है? सही मर्दानगी सबसे पहले है स्त्रियों को सम्मान देने में। तो कोई भी स्त्री है, क्योंकि आपकी जनक वही है। आप बिल्कुल कम मत आकिएगा किसी भी सेंस में, क्योंकि आपको पैदा उसी ने किया है। हमारा नजरिया अपने माँ के प्रति और दूसरे के माँ के प्रति बदल जाती है, नहीं बदलना चाहिए। कल मैं ड्राइविंग सिखा रहा था अपनी पत्नी को, तो मैंने बोला कि तुमको भी और स्किल की जरूरत है, तो नाराज हो गई। तो मतलब हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो अब मैं टीचर हूँ, तुम कुछ अभी जवाब नहीं दोगे, चुपचाप जो जैसा बोल रहा हूँ ऐसा चलाओ, सीखो। क्योंकि टीचिंग के लिए थोड़ा तो वही है कि आप सम्मान दें, और सम्मान देने का अर्थात ये भी उसको लगता है कि अब उसको देवी मत बना दें। सम्मान मतलब तुम बहुत पूज्य हो, नहीं। तो हमारे सहकर्मी हो, हमारे साथ काम करती हो, अब वो आदर सम्मान होना चाहिए। ये मुझे लगता है सबसे पहली जरूरत है। दस त्रिपाठी जी को घर में इतना बोलने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल। हम दोनों ने अपने अपने लाइफ को सेट करके रखा है कि भैया दोनों अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, कोई किसी के हिसाब से नहीं जिएगा। थोड़ा सा हल्का करते हैं सर, आपकी हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ है। एक बढ़िया खेल खेलते हैं सर, बढ़िया है कि नहीं वो सर आप बताइएगा। मैं आपको सर कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगा सर, है ना, आपको उसका हिंदी अनुवाद बताना होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रेन को लोहपदगामिनी बोलते, ठीक है, वैसे ही सर कुछ शब्द हैं जो शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला शब्द है सर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मुझे नहीं पता सर। ध्वनि विस्तारक। अच्छा, हाँ, ध्वनि विस्तारक पता था लेकिन भूल गया था। ध्वनि विस्तारक सर ये आपको 100% ध्वनि विस्तारक। फिल्म थिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं? फिल्म थिएटर सर आपको पता है ये चीज? ये मैंने आपके बहुत बातचीत में सुना होगा। हाँ, 100% सर। प्रेक्षागृह नहीं, चलचित्र गृह। चलचित्र गृह, हाँ, चलचित्र गृह। सर कंट्रोल रूम। नियंत्रण कक्ष। सर कैमरामैन को हिंदी में क्या कहते हैं? कैमरामैन, कैमरामैन, कैमरा तो हो गया, पता नहीं क्या कहते हैं। छायाचित्र। छायाचित्रकार, हाँ यार मैं भूल गया था, सब जानता हूँ, भूल गया था। आजकल वो थोड़ा डिफिशियंसी हो गया विटामिन का, भूल जाता हूँ। सर एक छोटा सा सेगमेंट कि कौन सा नंबर देंगे आप, रैंक अनुसार अपने नंबर दीजिएगा। मैं कुछ खाने जो आपके पसंदीदा, जो आप खाना खाना पसंद करते हैं, उनको रैंकिंग के हिसाब से दीजिएगा, 1 2 3, ठीक है। पहला सर जो खाने की जो सामग्री है वो है खीर। हाँ, खीर तो 2 नंबर। भिंडी की सब्जी 3 नंबर। 3? भिंडी आपको पसंद नहीं है? पसंद है, पर तीसरे नंबर। खिचड़ी 1। जो मैं आपसे बाहर पूछ रहा था, आपको खिचड़ी मेरा 1 खाने वाला इंसान। जलेबी भी मतलब वो 2 नंबर पे ही है। 2 नंबर पे खीर और जलेबी। हाँ, मीठा बहुत पसंद है। मीठा पसंद है? हाँ। तो ऐसा होता है मतलब जब आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मतलब आप मीठे में क्या खाते हैं? यहाँ तो अच्छी मिठाइयाँ वैसे बंगाल वाली नहीं मिलती हैं, तो मैं गुड़ खा लेता हूँ, गुड़ पाउडर। हाँ, एक छोटा सा रैपिड फायर जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर लाइट, थोड़ा सा और लाइट, बिल्कुल लाइट कर, ठीक है। तो आई नो सर आप बहुत फुर्सत पसंद इंसान हैं, और अभी 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लाने की मैं कोशिश करूंगा इस रैपिड फायर राउंड के लिए, ठीक है सर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको बहुत एकदम तुरंत सर आपको जवाब देना होगा। आपकी पसंदीदा फिल्म? पान सिंह तोमर। पसंदीदा बुक? राग दरबारी, श्रीलाल सूखी। पसंदीदा क्रिकेट प्लेयर? खेल के मामले में धोनी, ह्यूमर के मामले में मतलब चूंकि मैंने कपिल सर को खेलते ग्राउंड पे नहीं देखा है, बट उनकी स्टोरी टेलिंग कमाल है। कुछ हफ्ते उनके साथ रहा हूँ। अच्छा। तो जो किस्से सुनाते हैं हंस के लोग टूट हो जाओगे। 83 वाले टाइम? हाँ, 83 के टाइम कपिल देव सर आए थे ट्रेनिंग में, वो श्रीकांत जी इनके किस्से सुनोगे आप हंस के लूटपुट हो जाओगे यार, लगता है क्या हिलेरियस लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए।